क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड दी मदर, ऐसे ही होता है। ठीक, और ये करता क्या है कि सारी जो गैसेस एक्सचेंज होती है, न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज होती है, वो आपकी बेबी से मदर के दरमियान जो है प्लासेंटा कराता है, क्योंकि बेबी के अंदर जो है वो लंग्स तो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उसकी जगह पे जो फंक्शन ओवरटेक करता है वो आपका प्लासेंटा करता है। अब प्लासेंटा के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका फीटल पार्ट होता है और जो मैटरनल पार्ट होता है। तुम लोगों ने आज देख भी लिया है कि जो फीटल पार्ट होता है वहाँ पे अम्बलाइकल कॉर्ड होती है, जिसमें आपके पास एक अम्बलाइकल वेन होती है और दो अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं। जो आपकी अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं टूवर्ड्स दी प्लासेंटा, और जो अम्बलाइकल वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है टूवर्ड्स दी फीटस। ठीक हो गई बात, ऐसी होता है। और जो आपका फीटल पार्ट होता है वो कवर होता है एक झिल्ली के साथ जो ट्रांसपेरेंसी होती है, दैट इज़ एमनियन मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं एमनियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन, सही। और जो मैटरनल पार्ट होता है वो बिल्कुल डार्क मरून कलर का होता है, उसके अंदर बहुत सारे गोल गोल से जो एक पार्ट्स होते हैं, इसे हम कॉटिलेडन्स कहते हैं। अच्छा, अब ये प्लासेंटा बनता कैसे है? ऑस्पी के अंदर आपका इसी का स्पॉट आता है कि प्लासेंटा के उन्होंने पार्ट्स लेबल किए होते हैं, वो पूछते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है, और जो है डेसिडुआ के कौन से पार्ट्स हैं, कैविटी कौन सी है, मेम्ब्रेन कौन सी है। अच्छा, अब तुम लोगों को शायद यहाँ पे दिख रहा हो या जूम करना पड़ेगा तुम्हें। फिर यू कैन सी के अंदर जो है यहाँ पे फीटस डेवलप हो रहा है। ठीक है, इस फीटस के बाहर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एमनियन, उस एमनियन के बाहर एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं कोरियन। तो ये डार्क ब्राउन कलर की आपको लेयर दिख रही है, दैट इज़ दी कोरियन। यार पीछे जो है ना, हाँ एक मिनट, पीछे वहाँ पे KLM रखी होगी एम्ब्रियो की, वो ले आना उसमें, वो वहाँ पे सामने पीछे टेबल के ऊपर, ब्राउन टेबल के ऊपर। हाँ, ये पूरा इन्होंने यूट्रस दिखाया है और इसको यहाँ से कट कर दिया है। ठीक है, तो ये यू कैन सी दिस इज द डेवलपिंग फीटस। उसके बाहर एक वाइटिश कलर की लेयर है, नहीं ये नहीं, उधर ब्राउन टेबल पे, ये फर्स्ट टेबल है। FCPS की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए फर्स्ट एड यूएसएमएल के लिए ना, सबके लिए, वो सबके लिए। माइंड में भी बुक है। हाँ, सो देखो ये आपके पास डेवलपिंग फीटस है, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं एमनियन, और उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं कोरियन। ठीक है, हाँ शाबाश। तो एमनियन होता है, फिर उसके बाद कोरियन होता है, और कोरियन का हमें पता है कि दो पार्ट्स होते हैं। ठीक, क्या हुआ? कोरियन के दो पार्ट्स होते हैं, एक वो पार्ट होता है जो कि ब्रश एंड होता है, और एक वो पार्ट होता है जो बिल्कुल प्लेन होता है। तो ये यू कैन सी दिस इज द ब्रश एंड ऑफ द कोरियन, जो कि आपके कोरियोनिक फ्रंडोसम कहलाता है। फ्रंडोसम जो है ग्रीक लैंग्वेज में ब्रश को कहते हैं या रफ पार्ट को कहते हैं, सो हेंस इट इज नोन एज कोरियोनिक फ्रंडोसम। इसी के ऑपोजिट एक वो पार्ट है कोरियन का जो कि बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, जहाँ पे विलाइज हाँ नहीं है, उसे हम कहते हैं कोरियोनिक लीव। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे जूम करके दिखाई हुई है। हियर यू कैन सी दिस इज द डेवलपिंग फीटस। इसके बाहर एमनियनिक मेम्ब्रेन है, और इस एमनियन के बाहर ये पूरी की पूरी कोरियन है। ठीक है, अब इस कोरियन के दो पार्ट्स हैं, एक वो पार्ट जहाँ पे बहुत सारे विलाए हैं उसे हम कहते हैं कोरियोनिक फ्रंडोसम, और इसके ऑपोजिट जहाँ पे बहुत थोड़े से विलाए हैं और वक्त के साथ साथ जो ये विलाए डीजनरेट हो जाते हैं तो ये बिल्कुल स्मूथ सी हो जाती है, उसे हम कहते हैं कोरियोनिक लीव। ठीक हो गई बात? और ये एमनियनिक मेम्ब्रेन है, सही प्लासेंटा का पार्ट है एमनियोटिक है मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन है ये प्लासेंटा का पार्ट है। ये फीटल प्लासेंटा को कवर करती है सर। ठीक है, प्लासेंटा को कवर करती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि देखो ना ये इसका बिल्कुल चिपका हुआ है ना, ये एमनियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन जो है ना, यही आपके प्लासेंटा को फीटल साइड से कवर कर रही होती है, और इसी के अंदर आपके पास वो कोरियन अम्बलाइकल वेसल्स जो है वो ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसी फ्रंडोसम के सामने वाली जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है उसे हम कहते हैं डेसिडुआ बिज़ैलिस। ठीक है, और इस लीफ के सामने वाली जो एंडोमेट्रियम होती है उसे हम कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। और डेसिडुआ होता क्या है? इट इज़ बेसिकली अनदर नेम ऑफ अ एंडोमेट्रियम, या समझोगे फैंसी नेम ऑफ अ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जो है आपकी एंडोमेट्रियम के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ब्लड वेसल्स बनती हैं, हैंस उसकी जो सेल होती है उसका शेप चेंज हो जाता है। जब उसकी शक्ल चेंज हो जाती है तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है, तो वो एंडोमेट्रियम से इट बिकम्स डेसिडुआ। सो डेसिडुआ बिज़ैलिस वो वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम की जो फ्रंडोसम के सामने है, और लीफ के सामने भी है कैप्सुलैरिस। इसी चीज़ को आप यहाँ पे अगर देखो तो दिस इज कोरियोनिक फ्रंडोसम, और उसके सामने जो एंडोमेट्रियम है दिस इज डेसिडुआ बिज़ैलिस, ये आपकी कोरियोनिक लीव हो गई। उसके सामने वाली जो एंडोमेट्रियम है पिंक वाली, दिस इज योर डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। और इसको हम क्यों कैप्सुलैरिस कहते हैं? क्योंकि इसने कैप्सूल की तरह जो है इसको कवर किया हुआ होता है बेबी को। अगर आप इसको यहाँ पे देखो तो ये यू कैन सी कि ये आपका एंडोमेट्रियम है,
और यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुई हुई है, ठीक है। तो ये वाली जो पिक्चर है ना, ये तो यहाँ से आप देख रहे हो, लेकिन इसको जब आप स्कोप डाल के अंदर से देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्की सी उभराहट नज़र आएगी और कुछ नज़र नहीं आएगा। और ये जो एंडोमेट्रियम है, ये है आपके पास डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, जिसने कैप्सूल की तरह बेबी को कवर किया हुआ है, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन होती है वो एंडोमेट्रियम के अंदर होती है, एंडोमेट्रियम के ऊपर नहीं होती है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम के अंदर होती है, तो उसके ऊपर जो एंडोमेट्रियम आ गई, दैट इज़ योर कैप्सुलैरिस, ठीक हो गई बात। तो ये आपके पास डेवलपिंग फीटस है। फिर उसके बाहर वी हैव एमनियन, देन वी हैव कोरियन, कोरियन एक लीव होता है, कोरियन एक फ्रंटोजम होता है। जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर वी हैव डेसिडुआ बेसालिस, देन वी हैव डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। और ये जो कैविटी बनी हुई है, दिस इज़ योर यूट्राइन कैविटी। और इसके बाहर जो एंडोमेट्रियम पड़ी हुई है, जो कि इम्प्लांटेशन के अंदर हिस्सा नहीं लेती, दैट इज़ योर डेसिडुआ पैराइटैलिस, डेसिडुआ पैराइटैलिस। पैराइटैलिस के अंदर तुमने याद होगा नाम, पैराइटल पेरिटोनियम, पैराइटल प्लूरा होता है, पैराइटल पेरिकार्डियम होती है। तो पैराइटल का मतलब होता है बाहर, यानी उसका उस चीज़ में कोई रोल नहीं है। तो इसी तरह वो एंडोमेट्रियम का हिस्सा जिसका इम्प्लांटेशन के अंदर कोई रोल नहीं है, दैट इज़ योर डेसिडुआ पैराइटैलिस, ठीक है। अब होता क्या है कि वक्त के साथ साथ आपकी जो एमनियोटिक कैविटी होती है वो ज़्यादा तेज़ी से इनलार्ज करती है एज़ कम्पेयर टू योर कोरियोनिक कैविटी, सही है। यहाँ पे तो आपको कोरियोनिक कैविटी इन्होंने नहीं दिखाई हुई, लेकिन हियर यू कैन सी दिस इज़ द फीटस। ये आपकी एमनियोटिक कैविटी आ गई, ये एमनियन आ गया, ये कोरियोनिक कैविटी आ गई, और ये कोरियन आ गया, कोरियोनिक लीफ, कोरियोनिक फ्रंटोजम। यहाँ पे विल बी डेसिडुआ बेसालिस, यहाँ पे डेसिडुआ कैप्सुलैरिस होगी, फिर यूट्राइन कैविटी आएगी, और फिर डेसिडुआ पैराइटैलिस आएगी, ठीक है। अब होता क्या है कि वक्त के साथ साथ ये एमनियोटिक कैविटी ज़्यादा तेज़ी से इनलार्ज करती है, और एमनियन और कोरियन आपस में जाके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये बन जाती है एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन। दिस इज़ योर एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन। तो ये जो आपके पास लेयर चिपकी हुई है प्लासेंटा के ऊपर, दिस इज़ योर एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन। और जब भी लेबर होता है तो हम कहते हैं ना वाटर ब्रेक हो गया, तो होता क्या है कि यही एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन फट जाती है, और जो अंदर सारा फ्लूइड होता है एमनियन, वो लीक आउट करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसी चीज़ को थोड़ा जूम करके अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये ब्लैक वाली इज़ दी एमनियन, पिंक वाली इज़ दी कोरियन। ये दोनों आपस में चिपक गई तो ये पूरी लेयर बन गई, दिस इज़ योर एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन। और ये ग्रीन वाली इज़ योर डेसिडुआ, ठीक हो गई बात, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, अब अगेन हुआ क्या कि बेबी का साइज़ जैसे जैसे इंक्रीज़ किया तो कैप्सुलैरिस जो है वो पैराइटैलिस के करीब आ रही है, और आपकी यूट्राइन कैविटी छोटी होती चली जा रही है। यहाँ पे थोड़ी बड़ी है यूट्राइन कैविटी, और यहाँ पे थोड़ी सी छोटी है। एक वक्त आता है कि जो कैप्सुलैरिस होती है ये पैराइटैलिस पे जाके चिपक जाती है, तो कैप्सुलैरिस की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और जो कैप्सुलैरिस होती है वो झड़ जाती है। हैंस जब प्लासेंटा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, अराउंड आई गेस 20th वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आपके पास जो सिर्फ लेयर्स बचती हैं प्लासेंटा की, जो पार्ट्स बचते हैं, दैट इज़ योर डेसिडुआ कोरियोनिक फ्रंटोजम, डेसिडुआ बेसालिस, और ये आपके पास आ गई डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, ठीक है। तो जो आपके पास लीफ थी, कोरियोनिक लीव, और जो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस थी, वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी एमनियोटिक कैविटी ज़्यादा तेज़ी से इनलार्ज कर रही है, और जो आपकी यूट्राइन कैविटी होती है वो ऑब्लिटरेट हो जाती है। अब कोई चीज़ अंदर से बाहर नहीं जा सकती और बाहर से अंदर नहीं आ सकती। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पेशेंट को ब्लीडिंग होती है तो इसका मतलब ये है कि इसकी ये वाली जो लेयर है डेसिडुआ पैराइटैलिस वाली, वहाँ पे कहीं पे रप्चर हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पे हीमाटोमा बन गया है और जो पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, ठीक हो गई बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, सही। अब हम इस प्लासेंटा को अंदर से अगर देखें, अगर हम इसको इस तरह से कट कर दें तो आप देखो प्लासेंटा अंदर से कैसे दिखता है, वो यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है। दिस इज़ दी अम्बिलिकल कॉर्ड, ये आपके पास कोरियोनिक प्लेट है, ठीक है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अम्बिलिकल वेन ट्रैवल कर रही है और 2 अम्बिलिकल आर्टरीज हैं। ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ दी डेसिडुअल पार्ट, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम का पार्ट है। इस डेसिडुआ से कुछ सेप्टाज आ रहे हैं अंदर की तरफ, इसे हम कहते हैं डेसिडुअल सेप्टाज, जिसकी वजह से ये पूरा प्लासेंटा जो है एक डिस्क होने के बजाय मल्टीपल पोर्शंस के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये कंटिन्यूस डिस्क नहीं होती बल्कि मल्टीपल पोर्शंस के अंदर डिवाइड होती है, जिसे हम कहते हैं कॉटिलेडन्स। सो व्हाट आर कॉटिलेडन्स? दीज आर फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लासेंटा, कि हर कॉटिलेडन के अंदर ही आपके पास ये विलाय होंगे, माइक्रोविलाय होंगे, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होगा। जिस तरह हमारे लंग्स के अंदर एल्वेलाइज होते हैं, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कॉटिलेडन्स होते हैं जिसके अंदर माइक्रोविलाइज आर प्रेजेंट, ठीक है। यहीं पे सारा गैसियस
एक्सचेंज होता है। विलाई के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी विलाई। प्राइमरी विलाई वो होता है जहाँ पे सिर्फ सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट हो, उसमें मीजोडर्म अगर आ जाए तो वो सेकेंडरी बन जाएगा, उसमें अगर ब्लड वेसल आ जाए तो वो टर्शरी बन जाएगा। तो अब शाबा जल्दी से बताओ कि ये वाले कौन से विलाई हैं? उन्होंने तो हैं लेकिन ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी हैं? टर्शरी। दीज आर टर्शरी। शाबाश। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेसल्स हैं। अगर ये वेसल नहीं हो तो सेकेंडरी हो जाएगा। तुम चाय पी रहे हो फिर भी तुम्हारा माइंड नहीं, गर्म पानी है। गला खराब हो? अच्छा अच्छा, तो गलाला कर लो ना, नमक डाल के वहाँ पे सामने बेसन। हम आपको जज नहीं करेंगे, हम आपको जज नहीं करेंगे, वी आर डॉक्टर्स, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज़ योर टर्शरी विलाई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल है। अगर मैं इसमें से ब्लड वेसल को निकाल दूँ तो ये सेकेंडरी बन जाएगा, और अगर इसमें से मीजोडर्म को भी निकाल दूँ तो ये प्राइमरी बन जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने जूम करके दिखा दी है। इसके अंदर इतना बेहतर शायद ना दिख रहा हो, लेकिन इसमें अगर आप देखो तो यार यू कैन सी जो ग्रीन वाली लेयर है दिस इज़ योर डेसिडुआ, और डेसिडुआ से अंदर जो बहुत सारे सेप्टाज आ रहे हैं, इसे हम डेसिडुअल सेप्टा कहते हैं। तो ये जो पूरा प्लासेंटा है ये मल्टीपल कॉटिलेडन्स के अंदर डिवाइड हो गया है। अब ये फीटल सर्कुलेशन होती कैसे? होता ये है कि यूट्रस के अंदर जो डेसिडुअल लेयर होती है वहाँ पे स्पाइरल आर्टरीज होती हैं और स्पाइरल वेन होती है। जो स्पाइरल आर्टरी होती है वो इस कॉटिलेडन के अंदर आती है और आकर के अपना सारा ब्लड जो फव्वारे की तरह अंदर फेंक देती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसके अंदर मौजूद जो आपके ये विलाय और माइक्रो विलायज हैं ये पूरे खून से लथपथ हो जाते हैं, और इन विलाय के अंदर जो है अम्बलाइकल आर्टरी होती है और अम्बलाइकल वेन होती है। तो वहाँ पे जो खून से भरा हुआ कॉटिलेडन है और अंदर जो अम्बलाइकल वेसल्स के अंदर ब्लड है बेबी का, वो सब जो है एक दूसरे के साथ गैशियस और न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करता है। जो गंदा खून होता है वो फिर स्पाइरल वेन से होते हुए मदर तक आ जाता है, और जो साफ़ खून होता है वो अम्बलाइकल वेन से होते हुए फीटस तक चला जाता है। सो दैट्स हाउ फीटो मैटरनल सर्कुलेशन अकर। और यहाँ पे जो है ताकि मदर और बेबी का ब्लड मिक्स ना हो उसके लिए कुछ मेम्ब्रेन होती है जो आपकी प्लासेंटल मेम्ब्रेन है। तो हर जो विलाय होता है, हर विलाय की वॉल में 4 लेयर्स होती हैं। एक बाहर वाली होती है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाली होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट, देन वी हैव अ मेसोडर्म एंड देन वी हैव एंडोथीलियम ऑफ द वेसल। ठीक है, तो ये 4 लेयर्स होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं मदर और बेबी के ब्लड को मिक्स होने के लिए। सिर्फ न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होगा लेकिन मिक्सचर ऑफ ब्लड नहीं होगा। अगर होता है तो फिर जो उसके अंदर आपके बेबी को इन्फेक्शन हो सकते हैं, RH इनकम्पैटिबिलिटी सिंड्रोम वगैरह जो होता है वो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो आई गेस दिस वाज ऑल, इतना ही था मॉडल स्टडी में, इतना ही था बेसिक कॉन्सेप्ट।